जय हिंद गाइस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर। फर्स्ट क्वेश्चन है एन ऑर्फन ड्रग इज। ऑर्फन ड्रग क्या है? ऑप्शन है अ वेरी चीप ड्रग, बस बहुत ही सस्ता ड्रग। दूसरा अ ड्रग विच हैज़ नो थेरेपेटिक यूज, जिसका कि कोई थेरेपेटिक यूज ना हो। अ ड्रग नीडेड फॉर ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ अ रेयर डिजीज। इस ड्रग का हम लोग यूज़ करते हैं रेयर डिजीज़ को क्योर करने के लिए या फिर रेयर डिजीज़ के लिए। अ ड्रग विच एक्ट ऑन ऑर्फेन रिसेप्टर। ऑर्फेनिन रिसेप्टर पे जो ड्रग एक्ट करेगा वह ड्रग है क्या हमारा ऑर्फन ड्रग? इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा वन का थर्ड, अ ड्रग नीडेड फॉर ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ अ रेयर डिजीज़ के लिए। ठीक है, इसको हम लोग ऑर्फन ड्रग को अनाथ ड्रग भी बोलते हैं और यह ड्रग रेयरली यूज़ किया जाता है फॉर रेयरली डिजीज़। ठीक है, इसका हम लोग कॉमन यूज़ नहीं करते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3। समझ गए? आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप 2 एडवर्स ड्रग रिएक्शन। मीन्स इनमें से कौन सा टाइप 2 एडवर्स ड्रग रिएक्शन है? ठीक है, साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, आयोडोसिनक्रेसी एंड फिजिकल डिपेंडेंस। तो 2 का आंसर हो जाएगा हमारा सिंपली, इसका आंसर थर्ड हो जाएगा आयोडोसिनक्रेसी। ठीक है, अब क्यों होगा वो समझ लीजिए। आयोडोसिनक्रेसी यह एक टर्म है या फिर यह एक कंडीशन है जिसमें कि एबनॉर्मल इफेक्ट आर सीन इन जैसे डिप्रेशन होता है उसमें सीन होता है हमें यह एक कंडीशन एबनॉर्मल इफेक्ट शो होता है, उसी को हम लोग आयोडोसिनक्रेसी कहते हैं। समझ गए? टाइप 2 में यही होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बायो एबिलिटी ऑफ ड्रग रेफर्स टू। बायो एबिलिटी ऑफ ड्रग जो है वो किसको रेफर करता है? परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटेड डोज डेट रीच सिस्टमिक सर्कुलेशन इन द अनचेंज्ड फॉर्म। मीन्स जब हम लोग ड्रग लेते हैं वो अनचेंज फॉर्म में हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचता है। ऑप्शन बी है। रेशियो ऑफ ओरल टू इंजेक्शन डोज। मीन्स हम दोनों को डोज के रेशियो निकालते हैं हमारे बॉडी में कितना प्रेजेंट है या कितना सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुँचा। थर्ड ऑप्शन है रेशियो ऑफ ओरली एडमिनिस्ट्रेटेड ड्रग टू डेट एक्सक्रीटेड इन द फेकस। ठीक है, मीन्स यह कितना एक्सक्रीट हुआ वो बोल रहा है। लास्ट है रेशियो ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन यूरिन। मीन्स वो बॉडी से यूरिन में मिक्स होके वो बाहर निकला। ठीक है, मेटाबोलाइट्स के फॉर्म में। आंसर हो जाएगा हमारा ए, परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटेड डोज डेट रीच सिस्टमिक सर्कुलेशन इन द अनचेंज्ड फॉर्म। क्यों होगा वो समझ ले। बायो एबिलिटी का मतलब होता है बायो मीन्स बॉडी, एबिलिटी मीन्स प्रेजेंट ऑफ ड्रग, मीन्स रेट ऑफ ड्रग्स रीच टू सिस्टमिक सर्कुलेशन इज नोन एज बायो एबिलिटी। मीन्स हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन तक अगर पहुंच गया ड्रग, सिस्टमिक सर्कुलेशन मीन्स ब्लड तक पहुंचेगा तो टिश्यू तक जाएगा, मीन्स और अदर ऑर्गन्स के पास जाएगा। मीन्स अगर सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचे तो हमारा ड्रग का बायो एबिलिटी है वह ड्रग का रेफर करता है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, थर्ड का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, एसिटाइल कोलिन कॉज मियोसिस इन आई बाय एक्शन ऑन। मीन्स एसिटाइल कोलिन किस पे एक्ट करता है तब हमें मियोसिस होता है? ऑप्शन ए है M2 रिसेप्टर, बीटा 1 रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर एंड M3 रिसेप्टर। आंसर हो जाएगा हमारा M2 रिसेप्टर। जैसे कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 है। अल्फ़ा 1 हमारे सिंपैथेटिक के लिए काम करता है, अल्फ़ा 2 पैरागैंग्लियोनिक के लिए वर्क करता है। अल्फ़ा 1 में हमारा जैसे वेजोकंस्ट्रिक्शन होता है, डायलेशन ऑफ प्यूपिल होता है, और अल्फ़ा 2 में आइरिस और जैसे इनहिबिशन ऑफ इंसुलिन होता है। तो सिंपली फोर्थ का आंसर हो जाएगा हमारा M2 रिसेप्टर। सर्कुलर रिसेप्टर को समझते हैं, जैसे M1 M2 रिसेप्टर ये हमें कॉज करता है मियोसिस। ठीक है, जैसे पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉकर होता है, एंटीगोनिस्ट M1 M2 होता है। ठीक है, ये इफेक्ट करता है टॉर्पिन ड्रग पे। और एक होता है हमारा सेलियरी मसल्स होता है जो इफेक्ट करता है M1 M2 बीटा 2 सी। ठीक है, सिलियरी मसल्स को कौन इफेक्ट करता है? M1 M2 एंड बीटा 2। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5, अल्जाइमर डिजीज इज कॉज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ डैश इन ब्रेन। मीन्स अल्जाइमर डिजीज किस चीज़ के कारण होता है इन ब्रेन में, वही पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन है बीटा रिसेप्टर, सेकेंड अल्फा रिसेप्टर एंड थर्ड हिस्टामिन एंड लास्ट निकोटीन। तो 5 का आंसर हो जाएगा हमारा बीटा रिसेप्टर। 5 का आंसर हो जाएगा हमारा 1। क्यों होगा? तो जैसे एक बीटा एक्यूमुलेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलरली, और वो क्या करता है कि प्लेक और एक टाउ प्रोटीन
न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स फॉर्म करता है और इसी के कारण अल्जाइमर होता है। और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जैसे कि एज फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 6, एंटीडोट ऑफ एट्रोपाइन एंटीडोट ऑफ एट्रोपाइन क्या है? क्विनिडीन, रेस्पायरपाइन एंड थर्ड ऑप्शन है पैरालिडोक्साइम एंड लास्ट है फाइसोस्टिग्मिन। 6 का आंसर हो जाएगा हमारा 4 फाइसोस्टिग्मिन, क्योंकि हम लोग को पता है कि एंटीडोट ऑफ एट्रोपाइन का आंसर हो जाएगा हमारा एक होता है हमारा पाइलोकार्पाइन और दूसरा होता है हमारा फाइसोस्टिग्मिन। इसमें हमारा आंसर दिया फाइसोस्टिग्मिन, सिंपली आंसर हो जाएगा फाइसोस्टिग्मिन। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक एजेंट? सिंपैथोमिमेटिक मीन्स मिमिक करना, कॉपी करना। ऑप्शन है हमारा एसिटाइलकोलिन, एम्फेटामाइन एंड डोपामाइन एंड लास्ट है हमारा मोरफाइन। तो 7 का आंसर हो जाएगा हमारा डोपामीन। ठीक है, आंसर हो जाएगा डोपामीन। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या कर, जैसे एक कैटाकोलामाइन है और इपिनेफ्राइन है, एड्रीनलिन है, नॉर इपिनेफ्राइन है, डोपामाइन फंक्शन है, ये बोथ न्यूरोट्रांसमिशन करते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज एज कार्डियो सेलेक्टिव बीटा 1 रिसेप्टर? इनमें से कौन सा है जो कार्डियो सेलेक्टिव बीटा 1 रिसेप्टर की तरफ वर्क करता है? लेविटोलॉल, प्रोप्रेनोलॉल, ब्यूटोक्सोलॉल एंड लास्ट है पिनोडोलॉल। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा ब्यूटोक्सोलॉल। क्यों होगा? क्योंकि ये सेलेक्टिव वर्क करता है हमारा ब्लॉकर के तरह। ठीक है, जैसे कि एक होता है हमारा एटिनोलॉल होता है, बाइसोप्रोलॉल होता है, मेटोप्रोलॉल होता है, इमोलॉल होता है। ये जो होता है ये ओनली बाइंड करता है बीटा 1 रिसेप्टर से, मीन्स ये हमारा हो गया कार्डियो सेलेक्टिव। और इसका हम लोग यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हाई बीपी, ब्लड प्रेशर एंड जैसे कुछ ड्रग्स आते हैं इस क्लास में। तो ड्रग के नाम है हमारे जैसे एटिनोलॉल हो गया, मेटोप्रोलॉल हो गया और नेबीवोलॉल हो गया, और भी 1-2 ड्रग आते हैं जैसे बाइसोप्रोलॉल हो गया। तो इतना काफ़ी हम लोग के लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेज 2 ड्रग मेटाबॉलिज्म रिएक्शन? इनमें से फेज 2 ड्रग मेटाबॉलिज्म रिएक्शन क्या है वो समझते हैं। ऑक्सीडेशन, एसिटाइलेशन एंड हाइड्रोलाइसिस एंड लास्ट है हमारा रिडक्शन। मीन्स फेज 1 फेज 2 क्या होता है वो समझ लेते हैं। फेज 1 में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस होता है। तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस इन दोनों को अलग कर दीजिए। ठीक है, अब हमारा बच गया एसिटाइलेशन। तो एसिटाइलेशन हमारा फेज 2 में आ गया। आंसर हमारा हो जाएगा सिंपली ऑप्शन 2 एसिटाइलेशन। क्वेश्चन नंबर 10, द प्राइमरी मैकेनिज्म बाय विच जनरल एनेस्थेटिक प्रोड्यूस देयर एक्शन इज? मीन्स ये है कि जब लोग किसी पेशेंट को हम लोग एनेस्थेटिक देंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? फर्स्टली क्या एक्शन शो करेगा? डिप्रेसिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेरिब्रल न्यूरॉन्स। दूसरा ऑप्शन है अफेक्टिंग रिसेप्टर ऑपरेटेड आयन चैनल्स इन सेरिब्रल न्यूरॉन्स। थर्ड ऑप्शन है ब्लॉकिंग प्रोडक्शन ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट इन द ब्रेन एंड लास्ट है ब्लॉकिंग वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल्स इन न्यूरोमल मेम्ब्रेन। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही करेक्ट लास्ट ऑप्शन, क्योंकि ये क्या करता है कि सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देता है, इसी के कारण कुछ थेरेपेटिक इफेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। द फॉलोइंग एनेस्थेटिक कैन बी यूज्ड बाय द ओपन ड्रॉप मेथड? मीन्स इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है एनेस्थेटिक है जिसे हम लोग यूज़ करते हैं ओपन ड्रॉप मेथड के लिए? ठीक है, जैसे डेस्फ्लोरेन है, इंसोफ्लोरेन है, हेलोथेन है और ईथर है। आंसर हमारा सिंपली ईथर होगी कि ईथर को हम लोग ड्रॉप मेथड से यूज़ करते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा ईथर। क्वेश्चन नंबर 12, बार्बिचुरेट्स एक्सर्ट द फॉलोइंग एक्शन एक्सेप्ट? मीन्स बार्बिचुरेट्स हर एक एक्शन करता है, इनमें से कौन सा एक्शन है जो बार्बिचुरेट्स एक्शन नहीं करता है वो पूछा गया है। ऑप्शन है रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट, एनाल्जेसिक, एंटी कन्वल्जेंट, एंटी नेक्सिटी मीन्स एंटी नेक्सिटी, एंटी कन्वल्जेंट एंड रिस्पिरेटरी डिप्रेसेंट। ये तीनों सेम टर्म है और इसमें अलग क्या है तो वो है एनाल्जेसिक। आंसर हमारा हो जाएगा 12 का एनाल्जेसिक। समझ गए?
यहाँ से आगे हम अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे।